1.1 we are told about three things: reflexive, symmetric and transitive. In reflexive we have to show that A, A belongs to R. जैसे हमें एक सेट दिया हुआ है A, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. इसमें हमें रिलेशन गिवन है x, y इज सच डैट 3x - y इज इक्वल टू 0. ये हमारा रिलेशन है. रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें अपने सेट में से, इस गिवन सेट में से दो एलिमेंट लेने हैं A, A जो कि सेम हो, आइडेंटिकल हो. सो हम 1, 1 लेंगे एज A, A. हम 1, 1 x और y की जगह पे पुट करेंगे और इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमारा बिलोंग करना चाहिए हमारे इस सेट से, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक के लिए हमें A, B बिलोंग्स टू R एंड B, बिलोंग्स टू R. हम सेम सेट लेंगे और सेम रिलेशन लेंगे, बट A, B एंड B, A हम 1, 2 लेंगे और 2, 1 लेंगे. हमें एक बार 1 को पुट करना है x एंड y को पुट करना है 2, देन x को पुट करना है 2 एंड y को पुट करना है 1. उसका अपोजिट करना है. उसका अपोजिट इनको फिर इस इक्वेशन में पुट करके जो इसका रिज़ल्ट आएगा हमारा, वो रिज़ल्ट बिलोंग करना चाहिए इस सेट से, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ वो सिमेट्रिक नहीं होगा. फिर ट्रांजिटिव के लिए हमें A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R एंड A, C बिलोंग्स टू R. अगेन सेम सेट एंड सेम रिलेशन. ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम पहले लेंगे 1, 2 देन 2, 3 एंड देन 1, 3. पहले हम 1, 2 एक्स वाई की जगह पुट करके इस इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व करेंगे. देन 2, 3 इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे. देन 1, 3 इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे. 3 टाइम्स सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो रिज़ल्ट हमारा सेट से बिलोंग करना चाहिए. अगर हमारा वो रिज़ल्ट सेट से बिलोंग करता है तो अगर वो बिलोंग करता है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज़ वो ट्रांजिटिव नहीं है. In exercise 1.2 we are given two things, 1, and onto. 1 is also called as injective and onto is also called as surjective. 1 में every elements image have to be different. मतलब जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की जो इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए. अगर उसकी इमेज डिफरेंट नहीं है तो वो मैन्युअल होगा. onto surjective, every image have its element same or not same. हर एक इमेज का अपना खुद का एलिमेंट होना चाहिए. मैटर नहीं करता कि वो सेम है या सेम नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो वो into होगा हमारा फंक्शन. So this is our domain as element and codomain as image. 1 या onto शो करने के लिए हम एक फंक्शन दिया होता है और एक रिलेशन दिया होता है. फंक्शन में हमें 2 साइड्स गिवन होगी. यहाँ पे रियल टू रियल है, यहाँ पे इंटीजर्स पे हो सकते हैं, होल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है. सो 1 प्रूव करने के लिए हमें fx1 इज इक्वल टू fx2 प्रूव करना होगा. हमें fx की वैल्यू डालनी होगी. यहाँ पे जो हमें रिलेशन गिवन होगा वहाँ पे हमें x1 और x2 करना होगा. देन रेशनलाइज करके x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो जाएगा. अगर कहीं पे x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव नहीं होता है तो फंक्शन हमारा मैन्युअल होगा. onto प्रूव करने के लिए हमें fx इज इक्वल टू y प्रूव करना होगा. यहाँ पे हमें fx की वैल्यू पुट करनी होगी, उसको y के इक्वल रख के. देन उसको सोल्व करना होगा और x की वैल्यू निकालनी होगी. सो हमारे x की वैल्यू आई है 1/y. सो ये हमारा फंक्शन onto है. In exercise 1.3 we have to prove Goff and Fogg. Goff means g of fx, and Fogg means f of gx. Here we are given f with its relation and g with its relation. So ये हमारा रिलेशन बनता है f1 is equals to 2, f3 is 5 and f4 is 1. और ऐसे ही g का रिलेशन भी है. We have to find Goff x means g of fx. हम यहाँ पे g पुट करेंगे एंड देन fx की वैल्यू पुट करेंगे, f1, f3 एंड f4. सो यहाँ पे हमारे f1 की वैल्यू थी 2, ये गिवन है. सो g2, देन हमें g2 की वैल्यू पुट करनी है. सो ये हमारा रिक्वायर्ड गोफ आ जाएगा.
मीन्स हमें निकालना था गोफ 1। गोफ 1 की वैल्यू हमारी है 3, गोफ 3 की वैल्यू है 1 एंड गोफ 4 की वैल्यू है 3। इसी मेथड से हम फोग, फोफ एंड गोफ भी निकाल सकते हैं। देन हमारा इसी एक्सरसाइज में आता है कि हमें एफ इन्वर्स कैसे निकालना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें एफ एक्स गिवन होगा उस एफ एक्स को वाई के इक्वल रखना है। देन हमें इसकी बोथ साइड सॉल्व करनी है। तो इस साइड हमारा एक्स आ जाएगा और उस साइड आ जाएगा हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी वाई के फॉर्म में, मीन्स एक्स आ जाएगा वाई के फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, एफ एक्स हमारा ये था 4x + 3 / 6x - 4। हमने इसको वाई के इक्वल रख दिया। हमने 6x - 4 उस साइड लेके गए। देन हमने इसमें से x कॉमन लिया और इस साइड जो हमारा 4x + 3 था हमने इसे 3 + 4 मीन्स x की जगह बस 5 पुट करना है और यहाँ हमारा x = आ जाएगा y के फॉर्म में। ये हमारा होगा x = f इनवर्स y। देन इन एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशंस, इस एक्सरसाइज में हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी: कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड देन आइडेंटिटी एलिमेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्वेश्चन में ए स्टार भी कुछ गिवन होगा, जैसे a + b, a - b, a × d, a डिवाइड d, कुछ भी हो सकता है। ए स्टार भी गिवन होगा, उसको हमें इक्वल प्रूव करना है b स्टार a के, जहाँ पे हमारे a, b बिलोंग्स करना चाहिए हमारे सैम्पल स्पेस से जो हमें गिवन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a स्टार, b स्टार c, a स्टार b स्टार c। पहले हमें इसमें b स्टार c को सोल्व करना है, देन उनको सोल्व करके जो आएगा उसको हमें a स्टार, मीन्स यहाँ पे एक अलग एलिमेंट आ जाएगा ना, उसको हमें a स्टार से सोल्व करना है। देन यहाँ इस साइड भी हमें पहले a स्टार b को सोल्व करना है, देन जो एलिमेंट आएगा उसको स्टार c से सोल्व करना है। इन्वर्स में a स्टार b = e = b स्टार a, ये हमारा e है, हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें a स्टार e = a e स्टार a, मीन्स हमें a को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमें ऑपरेशन गिवन होगा करना है कि हमारा उसको करके a ही आ जाए वापस। साथ साथ हमें ये भी करना है कि मतलब पहले हमने a स्टार e किया था, फिर हमने e स्टार a करना है, मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट लेना है कि उससे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करके हमारा वापस a ही आ जाए। जैसा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है z+ मतलब प्लस के इंटीजर्स, और हमें a स्टार भी गिवन है, ये ऑपरेशन a स्टार भी इक्वल है a - b के। सो हम यहाँ पे लेंगे लेट 1, 2 बिलोंग्स टू प्लस के इंटीजर्स। 1 स्टार 2 हमारा क्या ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन था a - b, यानी कि 1 स्टार 2 अगर हम पुट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 1 - 2। सो 1 - 2 = -1। देन अगर हम 2 स्टार 1 पुट करेंगे सो आएगा 2 - 1 एंड 2 - 1 = 1। सो a स्टार b इज़ नॉट इक्वल टू b स्टार 1, ये हमारा माइनस का 1 है और ये हमारा प्लस का 1 है। सो ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि हमारा इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कब और कैसे होगा। सो या तो हमें किसी क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रूव देम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तब हमें ये प्रॉपर्टीज़ लगा के उनको सॉल्व करके दिखाना है। सो अब आते हैं इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज़ कहाँ पे होगा। सो इन्वर्स में हमारा a स्टार b = e, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, एंड b स्टार e भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। सो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमें ये ऑपरेशन गिवन होगा a स्टार b = a - b, हमें इनका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा। सो हम इसमें इसका ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे, a स्टार a = e स्टार a। हम a को कुछ भी मान सकते हैं, मीन्स लेट a = 3 3 - a = e - 3। अगर हम e एलिमेंट ले लेते हैं, हमारे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ले लेते हैं, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 - 3 हो जाएगा -2। मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट करें सो ये दोनों इक्वल आ जाए या a आ जाए। सो इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा।